वजीर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो वजीर जी, आज जो जैसे मुख्यमंत्री हिसार के अंदर पहुंचे हैं और जिस तरह से जो अपनी बात रखना चाह रहे थे लोगों को डिटेक्ट किया, इस विषय पे आप क्या कहें? आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के जनसंवाद के कार्यक्रम हिसार के अंदर थे और जनसंवाद के कार्यक्रम नहीं है, ये स्वयं का संवाद है, इन्हीं के लोग हैं और जो इन्हीं के लोगों की समस्या है, जनता की समस्या सुनने नहीं आ रहे। ये जो प्रोग्राम है ये जनता का प्रोग्राम नहीं है, ये बीजेपी का प्रोग्राम है। और हमारे कुछ साथी, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और एक सेक्टर 13 से जो पार्षद हैं अमित जी, एक जितेंद्र सुरान जी, इन्होंने कहा था भी हमारी जो समस्याएं हैं सेक्टर की उसको सुलझाने के लिए हम सीएम साहब के सामने अपना पक्ष रखेंगे, समस्याएं रखेंगे। लेकिन समस्याएं सुनने की बजाय सीएम साहब इतने अहंकारी हो चुके हैं, खट्टर साहब आज उनमें अहंकार इतना बोल रहा है कि उन्होंने उनको डिटेन करवा दिया। इन तीनों को सुबह 9 बजे अर्बन स्टेट जो चौकी लगती है उसके अंदर डिटेन करके बिठाया हुआ था। तब हमारे को पता चला तो हमारे जो सीनियर प्रवक्ता श्री बजरंग दास गर्ग जी और मैं और हमारे कुछ साथी सारे हम 9-11 चौकी में गए वहाँ पे और उनसे पूछा भी इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, आप लोग डिटेन क्यों किया गया है? तो उन्होंने कहा कि ये सीएम के प्रोग्राम में जाना चाहते थे। बस सीएम प्रोग्राम, सीएम इस प्रदेश का राजा है और कोई भी जनता उनसे मिल सकती है। तो सीएम किस बात का सीएम है? सीएम तो है ही नहीं वो। जब वो इतना उसको इतना डर है, इतना भय है चीफ मिनिस्टर को, भाई कोई दूसरे आदमी मिलना चाहते हैं उनसे मिलता नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो फेल सरकार है। और जब सिरसा के अंदर इन्होंने जनसंवाद किया मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ एक औरत आती है, वो कहती है कि मेरा 25 साल का लड़का नशे से जिसकी जान चली गई, उसका पति चला गया और उसने गुहार लगाई भाई जो नशा बेच रहे हैं इनका इलाज करो। लेकिन इलाज करने के बजाय सीएम साहब ने ये कहा अब ये इनको ना, ये तो दूसरी पार्टी के, इसको बाहर निकाल लो। ये इनका जनसंवाद है। दूसरी जो एक कहानी थी वहाँ सरपंच थी बड़ी की, उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हो रहा है और आप मुख्यमंत्री जी मेरी मदद करो। लेकिन मुख्यमंत्री कहा भाई ये भी किसी के सिखा के आई है, ये पार्टी की, हमारी पार्टी की नहीं है। उन्होंने अपना पल्लू उतार के उनके चरणों में रख दिया, लेकिन उसकी इज्जत नहीं रखी, उसको डिटेन करवाएगा। तो जनसंवाद कहाँ का जनसंवाद है? ये तो स्वयं का संवाद है। और मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुनने नहीं आ रही है, तो लोग बीजेपी की जो समस्याएं हैं उनकी वही सुन रहे हैं। बाहर का कोई आदमी जाता तो उसको ये भगा देते हैं, उसको पिटवाते हैं, कहते हैं तो किसी पार्टी का भगाया हुआ है। मानसिकता बड़ी छोटी सोच है खट्टर साहब की। जो सीएम की जो गरिमा होती है पद की, उन्होंने उसको गिरा दिया। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है, वो किसी पार्टी का नहीं है, पूरे प्रदेश का है और कोई भी अपनी समस्या लेके उनसे मिल सकता है। लेकिन वो इतने डर जाते हैं कि कोई बाहर का आदमी हो कि उस प्रोग्राम के अंदर ना आए, अगर आता तो उसको पिटवाते हैं और ये कह के बाहर निकाल देते हैं कि दूसरी पार्टी का, इसको बाहर करो। लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अब इनका जाने का समय आ चुका है और कांग्रेस की सरकार आएगी और लोग तंग आ चुके हैं। आज तो हिसार के अंदर ये प्रोग्राम था, इसमें मंदिर के अंदर जो बिश्नोई मंदिर है पूरा शहर सील किया हुआ है, सारे लोग तंग, सारे ऑटो बंद कर रखे हैं, सब कुछ बंद कर रखा है। पहली बार है हम तो चीफ मिनिस्टर को देखा कि पूरा शहर को सील किया जाता है। इससे पहले मुख्यमंत्री बहुत आते थे, उस टाइम तो हमने देखा पूरा शहर को सील किया था, जनता को परेशान किया। अभी जो चर्चा चल रही है कि इंडिया का नाम भारत रखा जाएगा, वैसे हालांकि इंडिया भी बोला जाता है, भारत भी बोला जाता है, लेकिन देश का नाम भारत रखा, इस विषय को कैसे जान? इंडिया और भारत में कोई फर्क नहीं है। ये बीजेपी के लोगों को बड़ी तकलीफ है। जो इंडिया का हमने जो पूरी पार्टियां मिला के एक अलायंस किया है सारी पार्टियों के साथ, और इन्होंने क्या किया कि भाई ये देश का नाम बोलना चाहते हैं। बीजेपी इतनी डरी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए हैं कि इन्होंने राष्ट्रपति के आगे लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर तो नोटबंदी भी करनी पड़ेगी, नोटों के ऊपर भी लिखा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर तो उसको भी हटाना पड़ेगा। फिर तो जो इसरो है वो भी इंडिया के, सारे इतने इंस्टीट्यूट है जो इंडिया उसके नाम के ऊपर हैं, तो इसका मतलब सारा देश का नाम ही बदलेंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। लेकिन इनकी बौखलाहट है, प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट, इनको पता चल चुका है कि 24 में सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि इतने घपले कर रखे, इतने भ्रष्टाचार, इनको जेल आगे सलाखें दिख रही है, जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन ये कैसे याद आ गया इनको? पहले 9 साल क्यों नहीं याद आया? 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों नहीं करते? 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन पता नहीं कितने को और हैं, बहुत चीज़ें हैं, सारी फिर एक ही कर दो ना, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन ये इनको यह पता चल चुका है कि सरकार जाने वाली है, बौखलाहट में नए नए फार्मूले लेके आ रहे हैं और ये देश में चलेगा नहीं। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं चलेगा, ये इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो एक बचकाना इनकी बौखलाहट है, क्योंकि अनपढ़ों की जमात है सारी, ऊपर जो बैठे अनपढ़ों की जमात है वो ऐसे ही काम करेंगे।
हाँ जी। वन इलेक्शन नहीं, वन एजुकेशन वन नेशन, इसका ये सारे चाहते हैं कि गरीब का बच्चा भी स्कूल में पढ़े, अमीर का बच्चा भी स्कूल में पढ़े, लेकिन इनको बड़ी तकलीफ होती है गरीबों से। आज अगर भूखमरी में देखें तो हमारा देश 142वें पायदान के ऊपर खड़ा है। ये कह रहे हैं हमने विश्वगुरु का, किसी ने विश्वगुरु बना दिया, भ्रष्टाचार में विश्वगुरु बना दिया, नौकरियां हैं नहीं, रोजगार कहाँ है। ये कह रहे थे 15-15 लाख खाते में देंगे, कहाँ है 15 लाख खाते में, किसी का, हमारे तो 5 रुपये नहीं है आज तक। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे, कहाँ है वो आज? धरातल पे तो कहीं है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान एक धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी पुलवामा शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे कभी आज प्रधानमंत्री देखा हमने वोट मांगता हुआ? तो प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री थोड़ी है। यात्रा जो राहुल गांधी ने चलाई थी कांग्रेस में, इसमें आज वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर 2022 को एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और 42 किलोमीटर के करीब वो पैदल चले थे, और लाखों की भीड़ उमड़ी थी उसके अंदर। इतने लोग आए थे और इतना प्यार जो लोगों का मिला। एक मोहब्बत की दुकान खोली, नफरत के बाजार में उन्होंने एक मोहब्बत की दुकान खोल ली थी, और उसका ये रिजल्ट मिला कि जहाँ जहाँ चुनाव हुए उसके बाद जिस भी स्टेट में हुए बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, और लोग भी ने बीजेपी का सफाया कर दिया। ये उससे डरे हुए हैं, और वो अडानी अंबानी के अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके माइक बंद किए जाते हैं, उनको बोलने नहीं आता, और यहाँ तक उनकी सदस्यता भी रद्द करवाई। 2 साल की सज़ा तक इतिहास में, जब से भारत आज़ाद हुआ आज तक हमने देखी किसी भी सांसद की 2 साल की सज़ा करवाई हो, क्योंकि उनको डर है कि राहुल गांधी अगर इसमें संसद में रहेंगे तो अडानी अंबानी पे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, और इनके पास उसका जवाब है नहीं, क्योंकि सारा देश ये बेच चुके हैं।